नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री और मौजूदा सांगोद विधायक भरत सिंह की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ठन गई। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सोने का गुर्जा गांव में पुरानी राजेश को लेकर गुरुवार को फायरिंग हुई। जयपुर जिला परिषद की स्थिति देखें तो यहां 51 वार्ड पे 128 उम्मीदवार मैदान में। खास बात यह है कि इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस चुनाव के मैदान में उतरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुहर्रम पर गुरुवार को अपना संदेश जारी किया। कोरोना काल में जितनी राशि के मास्क नहीं बांटे गए, उससे बड़ी राशि प्रदेश का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपनी छवि सुधारने और प्रचार पर खर्च करेगा। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर भूचाल आने वाला है, उसकी भनक फोटो से लग रही है। स्पष्टवादिता के लिए पहचान जाने वाले पूर्व मंत्री और मौजूदा सांगोद विधायक भरत सिंह की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ठन गई है, जिसका प्रमाण यह है कि सांगोद बाढ़ को लेकर भरत सिंह सरकार ने बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसे में भरत सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दे डाली है। इस चिट्ठी में झालावाड़ जिले के भीमसागर बांध के सारे 5 गेट खोलकर उजाड़ नदी में पानी छोड़ने का आदेश दिया है। सांगोद कस्बे में बाढ़ का हालत पैदा होने से और नाइट ड्यूटी पर तैनात सिंचाई अभियंताओं के डैम पर नहीं ठहरने के मामले की सरकार से जांच की मांग की है। सिंह की ओर से उठाई गई इन मांगों पर सरकार की ओर से किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेने से वे अब अपनी पार्टी की सरकार से सीएम गहलोत से खफा नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि इन मांगों को लेकर सिंह ने मुख्यमंत्री को वार्निंग लेटर लिख डाला है। सीएम ने कहा है कि उनकी मांगों पर सरकार अगर जल्द कार्यवाही नहीं करती है तो वे झालावाड़ जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मतलब साफ है कि भरत सिंह की मांगे सरकार नहीं मानती तो वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सोने का गुर्जा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गुरुवार को फायरिंग हो गई। दोनों के ओर से हुई फायरिंग में एक पक्ष के युवक की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को ग्रामीण की मदद से बाड़ी चिकित्सालय से भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी योगेंद्र राजावत ने बताया कि सोना का गुर्जा गांव निवासी बनवारी और देशराज पक्ष में सरपंच चुनाव को लेकर रंजिश चली रही थी। इस रंजिश के चलते गुरुवार सुबह दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। सुबह हुई तनातनी के बाद बनवारी पक्ष के 2 लोगों ने देशराज पक्ष को चुनौती दे दी। दोनों पक्ष चुनावी रंजिश को लेकर दोपहर बाद फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में देशराज पक्ष के एक युवक ओमवीर पुत्र राम सहाय की मौत हो गई, जबकि फायरिंग में गोली और छर्रे लगने से 8 लोग घायल हो गए। बाड़ी चिकित्सालय में भर्ती कराए गए घायलों में से सोने का गुर्जा निवासी राम सहाय, रामवीर, राम अवतार, राम किशन और पंजाब के साथ 1 दर्जन लोग शामिल हैं। इनमें से गोली लगने से घायल हुए गंभीर लोगों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर किया गया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि सरपंच चुनाव में बनवारी गुर्जर खड़ा हुआ था। इसके विरोध में देशराज पक्ष ने उसकी खिलाफत की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से तनातनी चली आ रही थी, जिसको लेकर सुबह गांव में दोनों पक्षों में चुनौती लग गई। फायरिंग में युवक की मौत की सूचना मिलते ही बाड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी बनवारी पक्ष के लोग मौके से भाग गए। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बिहाड़ इलाकों में दबिश दी जा रही है। जयपुर जिला परिषद की स्थिति देखें तो यहां 51 वार्ड कुल 128 उम्मीदवार मैदान में हैं। खास बात यह है कि इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस चुनाव मैदान में उतरी है। इसके पीछे कारण यह भी है कि जयपुर जिला प्रमुख की सीट सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। जयपुर जिले में 51 वार्ड में 28 वार्ड ऐसे हैं जहाँ प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यहाँ केवल इन 2 ही पार्टी के अलावा तीसरा कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। वही 20 वार्ड ऐसे हैं जिनमें त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिलेगा। इसके अलावा शेष 4 वार्ड ऐसे भी हैं 4 अभ्यर्थी चुनाव प्रक्रिया में हैं। इस बार जयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख की सीट महिला के लिए आरक्षित है। इसे देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने पुरुष के मुकाबले महिलाओं को टिकट ज्यादा दिया है। इस चुनाव में 128 उम्मीदवार में से 29 उम्मीदवार महिलाएं हैं। इसमें भाजपा की 30 और कांग्रेस सिंबल की 27 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। साल 2015 में जब जयपुर की बात चल रही है तो महिला उम्मीदवार मैदान में थे और उस समय महिला उम्मीदवार की संख्या 52 थी, जिसमें 25 महिलाएं जीती थी, जबकि 26 सीटों पर पुरुष जीतकर पहुंचे थे।
तीसरे मोर्चे के तौर पर राजस्थान में तेजी से उभर आ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहली बार जिला परिषद जयपुर में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और बार उम्मीदवार में 7 महिलाएं हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुहर्रम पर गुरुवार को अपना संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि कुर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत आने वाली है। उसकी शहादत हमारी युवा पीढ़ी को जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने तथा सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। गहलोत ने कहा कि मुहर्रम का यह महीना इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देता है। इस मुबारक मौके पर हमें त्याग और बलिदान की भावना के साथ समाज को मजबूती देने तथा देश और प्रदेश के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का संकल्प लेना चाहिए। मुहर्रम का 10वां दिन मुहर्रम का महीना 11 अगस्त से शुरू हो चुका है। मुहर्रम का 10वां दिन आशुरा होता है। इस दिन मुहर्रम मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त यानी कि शुक्रवार को मुहर्रम की 10वीं तारीख है। मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे खास माना जाता है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को करबला की जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। इस जंग में उनके 72 साथी भी शहीद हुए थे। करबला की जंग हजरत इमाम हुसैन और यजीद की सेना के बीच हुई थी। हजरत इमाम हुसैन का मकबरा इराक के शहर करबला में उसी जगह है जहां पर जंग हुई थी। यह शहर इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। कोरोना काल में जितनी राशि के मास्क नहीं बांटे गए, उससे बड़ी राशि प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपनी छवि सुधारने और प्रचार पर खर्च करेगा। विभाग ने ऐसा टेंडर जारी किया है जो सोशल मीडिया पब्लिसिटी का अब तक का सबसे बड़ा टेंडर है। विभाग का सोशल मीडिया पब्लिसिटी का टेंडर 4.5 करोड़ प्लस जीएसटी रखा है, जो करीब 5.40 करोड़ रुपए का होगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह बजट सालाना पहले 12 लाख रुपए था, लेकिन विभाग इसे नकार रहा है। टेंडर जारीकर्ता अफसरों का कहना है कि इसमें न केवल चिकित्सा विभाग बल्कि चिरंजीवी योजना, एनएमएच, आरएमएससीएल आदि का प्रचार और सोशल मीडिया पब्लिसिटी का कार्य होगा। यह पहली बार किया गया है। दूसरी तरफ विभाग के जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पब्लिसिटी का इतना बजट तो केंद्र सरकार के किसी विभाग का भी नहीं है। यह टेंडर पिछले दिनों चिकित्सा मंत्री रघुराम शर्मा गोवा निजी यात्रा के दौरान निकाला था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि जानकारों का सवाल है कि एक आईएएस की पारिवारिक सोशल मीडिया फॉर्म को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में आरबीआई जैसी शर्त रखी है। लोएस्ट बोलीदाता के नाम पर टेंडर खोलने की बजाय इसमें क्वालिटी आधार पर चयन होगा। सोशल मीडिया में रोज शर्तें व नियम कार्य बदलते रहते हैं। कोई कैसे परीक्षण करेगा कि कौन सी एजेंसी भविष्य के कार्य में कितना दक्ष निकलेगी। लेते हैं अभी एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की खबरें। 19 अगस्त केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक परिवार की गुलामी करने वाली पार्टी है और इसलिए देश में समाप्त हो रही है। जयपुर में जन आशीर्वाद यात्रा के पहले दिन के समापन पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की गुलामी करने वाली पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, इसलिए कांग्रेस देश से समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसका आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है और पार्टी को विशाल जन समर्थन है। उन्होंने कहा कि भाजपा व्यक्ति नहीं विचार की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता मन में जज्बा लेकर देश के लिए काम करते हैं। और उन्होंने कहा था कि 7 साल में देश की राजनीति में परिवर्तन आया, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली है।
कांग्रेस ने अपने राज्य में हर वर्ग को वोट बैंक बनाकर रखा, लेकिन किसी को कुछ दिया नहीं। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री ने संसद में कांग्रेस के सांसदों के आचरण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। इससे पूर्व यादव ने अलवर जिले के भिवाड़ी से लेकर जयपुर तक करीब सैकड़ों स्थानों पर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर आमजन व किसानों से संवाद किया गया। योजनाओं की समीक्षा भी की गई। यादव ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प को मजबूती देने के लिए हम सभी को प्रतिबद्ध होकर मजबूती से कार्य करना रहते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान के लिए पार्टी मामलों के प्रभारी अरुण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने कुछ लोगों को धरने पर बैठा रखा है, जबकि बाकी देश में कहां कोई बैठा है। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जयपुर पहुंचे सिंह ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत की। प्रस्तावित यात्रा का किसानों व जनता द्वारा विरोध किए जाने की संभावना पर उन्होंने कहा, किसान कहीं नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं हर बार दिल्ली के सड़क से मार्ग से आऊं, लेकिन गहलोत सरकार ने कुछ लोगों को बैठा रखा है यहाँ सड़क पर, राष्ट्रीय जनमार्ग पर। सिंह ने आगे कहा, उसको हटा देते हैं। यहाँ पर्यटक आते हैं, व्यापार करने वाले आते हैं। कितनी अच्छी सुविधा हो जाएगी अगर लोग आएंगे। इस राज्य सरकार और सरकार के मुखिया को यही चिंता नहीं है कि उसके राज्य में सुगम तरीके से लोग आकर यहाँ राज्य के विकास व हित की बात करें। उसने तो खुद ही 10-20 लोगों को धरने पर बैठा रखा है। बाकी देश में कहाँ बैठे? कहीं नहीं बैठे। भाजपा नेता ने कहा, मैं कर्नाटक भी जाता हूँ, तमिलनाडु भी जाता हूँ, अभी मेघालय जाकर आया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी लगातार दौरे करता रहा हूँ। कहाँ कोई बैठा है? यहाँ गहलोत सरकार ने खुद ही बैठा रखा है। जूते के फीते बांधने के बहाने नजदीक खड़ी लड़कियों के गंदे वीडियो बनाने वाले शातिर सिरफिरे से पूछताछ जारी है। इसमें नए तथ्य सामने आए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल फोन से बनाए हैं। आमेर महल में क्लिप बनाते पकड़े गए सुरेश यादव ने बताया कि वह अक्सर लड़कियों के वीडियो बनाता था, सुंदर और कम उम्र की युवती को टारगेट करता था। उसने आमेर महल के साथ जयपुर के हर बड़े बाजार और मॉल में युवतियों की वीडियो बनाई थी। आरोपी फाइनेंस का काम करता है, जो शादीशुदा है और खुद 2 बच्चों का पिता है। जयपुर पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए सुरेश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। इस मोबाइल फोन में 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले थे। ज्यादातर वीडियो जयपुर के जल महल, हवा महल, आमेर, अल्बर्ट हॉल, परकोट के नामी बाजार, ट्रेड पार्क समेत लगभग हर बाजार में बनाए गए थे। यहाँ अक्सर लड़कियाँ अपने फ्रेंड के साथ खड़ी रहती हैं, खड़े होकर खाती पीती हैं, अपने जूते की डोरिया को बांधने का नाटक करता है। इस बीच वह अपने मोबाइल को फोन को रिकॉर्डिंग मोड में ऑन करके लड़कियों के पैरों के पास जमीन पर रख देता है। इससे आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। जयसी नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए सम्मानित होगा। जयसी ने एक डंपिंग यार्ड बना चुकी स्कूल की जमीन को स्टेडियम में बदल दिया है। मैदान भी सामान्य नहीं है। यहाँ 400 मीटर रेस ट्रैक है। वॉलीबॉल के 4 ग्राउंड हैं, जिनमें फ्लड लाइट्स लगी हैं। बास्केटबॉल कोर्ट है, तो हैंडबॉल के लिए भी खास मैदान है। फुटबॉल के लिए लंबा चौड़ा स्टेडियम हर किसी को आकर्षित करता है। ये कहानी है झुंझुनू के देव रोड स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जहां एक टीचर जयसी की मेहनत ने स्कूल ग्राउंड की काया पलट कर रख दी है। लोगों की मदद से कुल 1 करोड़ का खर्च आया है। जयसी बताते हैं कि वो 2015 में स्कूल में आए थे, तब मैदान नहीं था, ये कूड़ा डालने की जगह थी। खेल मैदान तो तब तैयार हुआ जब यहाँ खिलाड़ी होते, इसलिए मैंने अपने पद के साथ न्याय करने के लिए सबसे पहले खिलाड़ियों को ढूंढना शुरू किया। जो लोग या बच्चे खेलने आते थे, उनके साथ मिलकर मैदान को साफ करना शुरू किया। धीरे धीरे खेलों में यहाँ के स्टूडेंट की रुचि बढ़ती गई, मैदान भी सुधरता गया और स्कूल स्टाफ ने जोरदार सहयोग किया, तो गांव के जनप्रतिनिधि भी पीछे नहीं। देखते ही देखते इस मैदान का कायाकल्प हो गया। लिखे समाज में भी कैसे रूढ़िवादियां लोगों पर हावी है, इसकी बानगी राजस्थान के अलवर जिले के सामने आ रही है। यहाँ जिले के बरहट थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले कांदोज गांव में एक युवक की पत्नी के द्वारा घूंघट नहीं निकालने पर चौंकाने वाला कृत्य कर दिया। पति ने मारपीट कर बेटी की हत्या कर दी। युवक बेटी की हत्या के बाद उसका गुपचुप अंतिम संस्कार कर मौके से फरार हो गया। आरोपी प्रदीप यादव की पत्नी मोनिका यादव ने बहरोड थाने में हत्या और साक्ष्य नष्ट करने और दहेज के लिए प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया है। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के मुताबिक बहरोड के गादोस गांव में बुधवार रात प्रदीप यादव की पत्नी मोनिका की ओर से घूंघट नहीं निकालने से नाराज होकर प्रदीप ने उसके साथ झगड़ा किया, फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद प्रदीप ने नाराज होकर पत्नी को सबक सिखाने के लिए 3 साल की मासूम बेटी प्रियांशी को उसकी मां की गोद से छीनकर फर्श पर बेरहमी से पटक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोनिका की शादी 2013 में प्रदीप यादव से हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 6 साल की है, जिसका जन्म 2015 में हुआ था। मोनिका के पीहर पक्ष की ओर से उपहार में गिफ्ट की गई थी। प्रदीप 12 तक पढ़ा हुआ था और एक फैक्ट्री में काम करता था। इसके खिलाफ मोनिका ने दहेज के बाद 2 बार मुकदमे चलाए थे, लेकिन बाद में राजीनामे के बाद विवाद सुलझ गया था। लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। जुड़े रहिए के नेशनल के साथ। परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की खबरें। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की पुलिस ने गुरुवार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आसाराम को लेकर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था, जहां मामले की सुनवाई के बाद आसाराम को फिर से जेल भेज दिया गया है। आसाराम अपने ही गुरुकुल में नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहा है। थानाधिकारी लीलाराम ने बताया कि साल 2016 में आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर एक जमानत याचिका पेश की थी, जिसमें आसाराम की ओर से मेडिकल के फर्जी दस्तावेज पेश किए गए थे, जिस पर सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात सामने आई कि आसाराम ने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे, तब से कोर्ट ने आसाराम के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में आसाराम को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करते हुए गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था। साल 2016 में पेश आसाराम की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में खारिज कर दी थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कागजात दिखाने के लिए उन पर एक नई एफआईआर दर्ज करने और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए भी आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आसाराम बापू ने जमानत के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए थे वो फर्जी थे। आसाराम पर यह फैसला चीफ जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया था। 12 बच्चों के साथ गलत काम, राजस्थान प्रदेश के बालक के साथ 2 साल पहले कुकर्म से पीड़ित एक परिवार को न्यायालय ने न्याय दिया। घटना को लेकर बालक डरा सहमा है, इस बात की भनक राजस्थान के कोटा जिले के बादावड़ी थाना क्षेत्र में बालाकुंड इलाके में पति ने अपनी पत्नी की बड़ी निर्दयता से हत्या की है। आरोपी पति ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके पत्नी की सांसें छीन ली। घटनाक्रम के कुछ देर बाद कोटा पुलिस ने आरोपी पति इमरान को डिटेन कर लिया है। गौरतलब है कि घटना बुधवार देर शाम की है। गुरुवार सुबह से पुलिस 26 साल की रही मृतका अंतिम और रिजवाना के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। वहीं गुरुवार को कोटा पुलिस आरोपी पति इमरान की गिरफ्तारी घोषित करेगी। कोटा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विकास पाठक ने NBT से बातचीत करके बताया कि मृतका रिजवाना और आरोपी पति इमरान के बीच आपसी कलह चल रही है। इसके चलते पति इमरान ने पत्नी की हत्या की है। पति रिजवाना ने पति इमरान से तलाक लेना चाहती है। इधर RPS अंकित जैन ने बताया कि मृतका अंतिम उर्फ रिजवाना ने 11 साल पहले कोटा शहर के विज्ञान नगर में इमरान के साथ लव मैरिज की थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। पारिवारिक कलह के चलते 1 माह पहले मृतका अंतिम उर्फ रिजवाना बालाकुंड में रहने वाली बहन के पास एक बेटे के साथ जा रही थी।
बुधवार को यहां इमरान ने पहुंचकर पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इसके बाद खून से लहूलुहान हुई पत्नी ने अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया। राजस्थान के अलवर जिले में रक्षक कहलाने वाली पुलिस ही भक्षक बन रही है। खाकी वर्दी वालों को कानून की पालना करने की वजह से जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन यहां अलवर में खुद खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी ही लूट चढ़ा रहे हैं। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने लूट के मामले में 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है, जबकि राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। पुलिसकर्मी और रामजीत और कार चालक राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट में शामिल 3 कांस्टेबल अनीश, गंगाराम और नरेंद्र अभी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके में 29 जुलाई को हुई लूट का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल पर ही लूट करने का आरोप लगा है। सभी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 29 जुलाई को गोविंदगढ़ इलाके में परिवादी नगर निवासी साहिल बाइक पर अपने साले के साथ जा रहा था। इस दौरान पीछे से प्राइवेट कार में सवार 3 कांस्टेबलों और कार चालक ने बाइक सवार जीजा सालों के जबरन 27,000 नकद और 13,000 डिजिटल माध्यम से लूट लिए गए। इस संबंध में गोविंदगढ़ थाने में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा खबरें देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल।